हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जो हमारे पहले चैनल पहले से जुड़ चुके हैं उनके हमारे चैनल के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम जीडी की रिकॉर्डिंग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, ठीक है, जिसमें अभी हम फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर करा रहे हैं, ताकि आप लोग को ये चीज़ें न समझ लगे कि ये कितना इजी है। बहुत इजी है, लेकिन आपको एक्यूरेसी चाहिए इसमें। 20 क्वेश्चन है, 20x20 करने का प्रयास है करिए हर सेक्शन में, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे चारों सेक्शन में से चाहे जो सेक्शन हो, ठीक है। तो और अपने से हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, चाहे जीएस हो जो सतीश सर लेकर आते हैं सुबह 6 बजे, रीजनिंग अभी हम लेकर आए 7 बजे आपके लिए, मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे दीपक सर अभी 8 बजे, ठीक है। बाकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जयशंकर सर। और बाकी अगर हिंदी के अलावा आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश आपको शाम को चैप्टर वाइज इंग्लिश देखने को मिल जाएगा जो भरत सर लेकर आते हैं। बाकी मैथ के मैथ के चैप्टर वाइज किसी मैथ में दिक्कत है आपको तो उसका चैप्टर वाइज कंटेंट दीपक सर लेकर आते हैं, ठीक है। और आज के सेक्शन की बात करें तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि हम फिलहाल अभी करा रहे हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। रोशन क्रिप का भाई है, देखें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, एक ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन फिक्स है, मैक्सिमम आपको 2 भी देखने को मिल जाएंगे। तो क्या बोल रहा है इसमें, मौसम किसका भाई है, क्रिप का भाई है, रोशन किसका भाई है किसका, क्रिप का, ठीक है, क्रिप का भाई है। रोशन किसका भाई है, क्रिप का भाई है। जो प्रांजल का पुत्र, जो दूसरे के लिए कहता है, जो मतलब क्रिप की वजह क्या है, किसका पुत्र है, प्रांजल का पुत्र है, ठीक है, प्रांजल का पुत्र है। साइड कर ले, चलिए। उसके बाद इसने क्या बोला, यह हटाइए, और उसने क्या बोला, रोशन क्रिप और प्रांजल के बारे में आगे कहीं कुछ दिया हुआ है। यहाँ देखिए, देविका आयुष की दादी है, जो रोशन का पुत्र है। देविका आयुष की दादी है, जो रोशन का पुत्र, जो किसके लिए, दूसरे के लिए, मतलब आयुष किसका पुत्र है, रोशन का पुत्र कौन है, आयुष है। रोशन है, इसका पुत्र कौन है, आयुष है, ठीक है। इसकी दादी कौन है, देविका है। दादी मतलब इसके पिता की पिता, यानी प्रांजल की पत्नी, प्रांजल की क्या हो जाएंगी, पत्नी। कौन हो जाएंगी, देविका, सॉरी एक बार लगाइए, ये पत्नी हो गई, ये चीज हो गया। और उसके बाद आपको क्या बोला, प्रोमिला देविका की पुत्री है। प्रोमिला किसकी पुत्री है, देविका की पुत्री, यानी रोशन और क्रिप की क्या है, बहन है। कौन, प्रमिला, ठीक है, ये क्या है, बहन है, इन दोनों की बहन है। उसके बाद किसने क्या बोला है, वैष्णवी आयुष की पत्नी है। वैष्णवी किसकी पत्नी है, आयुष की पत्नी है, ठीक है। वैष्णवी किसकी पत्नी है, वैष्णवी आयुष की पत्नी है। प्रमिला देविका की पुत्री है, हो गया, हाँ सब चीजें तो हो गई। वैष्णवी आयुष की पत्नी है, प्रमिला देविका की पुत्री है, चलिए ठीक है, ये हो गया, इतने लोग हो गए। अब इसने पूछा क्या है, रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है, रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है। तो रोशन क्या है, प्रमिला की तरफ से अगर देखें तो क्या है, इसका भाई है, ठीक है, क्या है, भाई है, क्योंकि ये प्रांजल का पुत्र है और ये देविका की पुत्री है। और आगे बताया गया है, इसकी आयुष के हिसाब से अगर देखें तो ये दोनों क्या है, प्रांजल और देविका क्या है, पति पत्नी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रोशन और प्रमिला क्या हो जाएंगी, भाई बहन हो जाएंगे। लेकिन पूछा क्या है कि रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है, प्रमिला से क्या है रोशन का संबंध, रोशन क्या है, भाई है उसका। और जब उल्टा ही पूछता तो क्या होता है, बहन हो जाता है इसका। प्रमिला क्या है, रोशन की बहन। आगे देखें, दिए गए विकल्पों से उच्च अक्षर समूह का चयन कीजिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। हम हर प्रैक्टिस सेट में प्रयास हमारा रहता है कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि प्रयास क्या रहता है, ये तो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर है, तो 3 से 4 क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को आराम से मिल जाएगा। इसके लिए सीधे सीधे पहले को पहले से सबसे मैच कराते चलिए। 2 है, 2 से 5 हुआ, 5 से 8 हुआ, 8 से 11 हुआ। अंतर कितने का, 3 का है, ठीक है, 3 का अंतर है सब में, मतलब 3 जोड़ता चला जा रहा है। 11 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11 3
14, ठीक है 14 हो गया, पहला मिल गया। ई से देखिए, ई से यच, यच से के से यन, उसके बाद 5 है, 5 से क्या हुआ 8, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3, यहाँ भी 3 जोड़ दीजिए, 14 3 17, ठीक। आई से यल हुआ यानी 1 से 12, सॉरी 9 से 12, यानी यहाँ भी 3 जोड़ा है, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 8 3 11। सारे अकॉर्डिंग है किसकी, ये एन का है, ये क्यू का है और ये यू का है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एन क्यू यू। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा एन क्यू यू। आगे देखें, उस विकल्प वही है, प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, एक शब्द श्रृंखला अंक श्रृंखला दी हुई है 23 40 74 125 93, उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है क्या आएगा। तो देखिए 23 का दुगुना कीजिए, 23 दूना 46, 46 माइनस 6 40 हो गया, 40 दूना 80, 80 माइनस 6 74, एकदम सही जा रहा है। और कितना 74, 74 दूना 148, 148 माइनस 6 142, लेकिन आया कितना 125 आया है, तो गुणक से नहीं हो रहा है। अंतर देखें इनका, 23 से 40 हुआ यानी 17 बढ़ा, 40 से 74 हुआ 40 30, 70 4 74 यानी 34 बढ़ा, ठीक है। यहाँ 4 1 5 1, 7 5 12 5, उसके बाद देखिए 5 8 5 13 यानी 8 आ जाएगा, और 12 ये 8 हो जाएगा ना, 12 6 18 यानी 6 हो जाएगा। देख लीजिए 17 का गुणज है 17 गुणित 1, 17 गुणित 2, 17 गुणित 3, 17 गुणित 4, यहाँ क्या हो जाएगा 17 गुणित 5 हो जाएगा, 17 25 85, यानी यहाँ 85 अब जुड़ जाएगा। इनके आगे क्या जुड़ेगा 85 जुड़ेगा, यानी क्या करा सब में 17 का गुणज जोड़ रहा था, यही है 17 25 85 यानी 85, ठीक है। 5 3 8 और क्या है 9 8 17 और 1 1 2 यानी 278, 278 ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा 278। पहले में 17 जोड़ा फिर 34 जोड़ा, 17 का गुणज जोड़ता जाता, पहले में 17 फिर 34 फिर 51 फिर 68 फिर 85 हम आगे जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे देखें, ये क्या है, ये पंक्ति से है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हमारा पंक्ति से है। चलिए देखिए क्या है, 6 मित्र गोवर्धन सरयू रेखा श्यामला हेमा और गणेश एक टिकट काउंटर पर एक पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति से देखिए बोलते सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति हैं, रेखा हेमा और श्यामा के बीच में यहाँ ये बताइए, देखिए कि फिक्स स्थान किसी का दिया है कि नहीं, अगर नहीं दिया है तो फिर आपको तब ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहला स्थान मान लेते, छोड़िए चलिए ये मान लेते पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। देखिए किसका का स्थान दिया हुआ है, अगर जिसका स्थान दिया हुआ है फिक्स स्थान अगर किसी का दे देता है तो वहां से चीजें इजी हो जाती है। क्या बोल रहा है इसने, बीच में खड़ा है, गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति खड़ा है, मतलब यहाँ कौन हो जाएगा तब गोवर्धन हो जाएगा, इसके आगे कौन है बस एक लोग खड़ा है, यानी ये दूसरे स्थान पर है। ये चीज क्लियर। गणेश जो पंक्ति के पिछले सिरे से चौथे स्थान पर, यानी गणेश कहाँ है 1 2 3 4, यहाँ कौन है, यहाँ गणेश है, ठीक है। यहाँ कौन है तीसरे स्थान पे गणेश है, नीचे से चौथे स्थान पे तो ऊपर से तीसरे स्थान पे हो जाएगा, 1 2 3 तीसरे स्थान पे हो जाएगा। चौथे स्थान पर खड़ा है, गोवर्धन और हेमा के बीच में है, गोवर्धन और हेमा के बीच में, यानी कौन है गणेश है, ठीक है। यानी यहाँ कौन हो जाएगी हेमा हो जाएगी, तब क्लियर हुआ। और जब हेमा का क्लियर हो गया तो यहाँ देखिए सरयू और हेमा के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर यहाँ से नीचे देखें तो यहाँ सरयू बैठा सकते, उसके नीचे जगह नहीं है, यानी सरयू कहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए। सरयू और हेमा के बीच में देखिए कौन हो जाएगा, गोवर्धन और गणेश हो गए, 2 लोग हो गए। और क्या बोल रहा था इसने, इसके बाद रेखा हेमा और श्यामा के बीच में बैठी है, रेखा कहाँ बैठी है, हेमा और श्यामा, इधर ऊपर तो जगह ही नहीं है, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगी हेमा और श्यामा के बीच में कौन बैठा है, रेखा बैठी है, सॉरी रेखा, ठीक। सब 6 लोग का क्लियर मिल गया। इसमें क्या पूछा, सरयू और हेमा के बीच में कौन से 2 व्यक्ति खड़े हैं, सरयू और, अच्छा सरयू यहाँ है, सरयू और हेमा के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में कौन है, ये देखिए गणेश और गोविंद,
गोवर्धन, सॉरी गणेश और गोवर्धन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा मिल रहा है गणेश और गोवर्धन, ठीक। तो उनके बीच में कौन है, अच्छा पूछा सबसे लास्ट में कौन है, तो सबसे लास्ट में क्या है, श्यामला, सबसे लास्ट में श्यामला। आगे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में NAUSEA को 236943 और सीरप को 9716 के रूप में लिखा कूटीबद्ध किया जाता है। तो सुप्रेस को क्या लिखा जाएगा, SUPPRESS, ठीक है। सप्रेस को क्या लिखा जाएगा, देखिए क्या लिखा है इसने, इसको यन का 13 होता है, 3 1 4, जी नहीं, 3 में से 1 गया 4, यन का 1 1 से 3 कर दिया है। तो क्या कर रहा है यहाँ देखिए, इसमें ए यहाँ आया हुआ है, ए यहाँ आया हुआ है, यहाँ 3 यहाँ 3, ठीक है। तो यस का अगर देखें तो नकल करके देखें, चल यस का क्या होगा, 9 से स्टार्ट है सब, ठीक है। तो क्या किया है, नकल किया है। हमसे पूछा किसका है, SUPPRESS, ठीक। यस का क्या निकाले थे, 9। यू का देखिए यहाँ तीसरे स्थान पर यू है, तीसरे स्थान पर यहाँ क्या है, 6, यानी 6 हो जाएगा। उसके बाद डबल पी का पूछा है, मतलब पी का निकाल लीजिए, वही डबल हो जाएगा। पी कहाँ है, यहाँ के लास्ट में है, तो यहाँ के लास्ट में क्या है, 5 है, यानी यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा। आर के लिए इसने क्या लिया है, आर के लिए यहाँ से अगर देखें तीसरे स्थान पर बीच में क्या है, आर है, तो यहाँ बीच में क्या है, 1 है, ठीक है, यानी 1 आ गया। और कौन सा बचा था, इसका ई बचा था, ई और यस बचा है। ई कहाँ मिल जाएगा, ई यहाँ है और यस यहाँ है, सेकेंड लास्ट से थर्ड लास्ट से। सेकेंड लास्ट पे कौन है, 4 है, ई का क्या हो जाएगा 4, उसके पहले 9 है, यानी 2 तो 9 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 96 51 14 99, 99 96 51 96 51 14 99। ऑप्शन नंबर चौथा देखिए सही आंसर मिल गया हमारा, क्या है 96 51 14 99, ठीक है। नकल था, नकल सबसे इजी होता है, कभी कभी स्ट्राइक नहीं करता दिमाग में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कथन और निष्कर्ष से है। कथन क्या है, सभी बगीचे रिजॉर्ट है, कोई रिजॉर्ट न्यायालय नहीं है, सभी उद्यान न्यायालय है। चलिए क्या है, सभी रिजॉर्ट बगीचे रिजॉर्ट हैं, सभी गार्डन क्या है, रिजॉर्ट है। उसने क्या, कोई रिजॉर्ट न्यायालय नहीं है, कोई भी रिजॉर्ट क्या है, कोर्ट नहीं है, कोर्ट से कोई संबंध नहीं इसका। सभी उद्यान न्यायालय है, सभी पार्क क्या है, रुकिए रुकिए, सभी उद्यान न्यायालय हैं, अच्छा उल्टा बन गया। सभी कोर्ट क्या है, नहीं कोई रिजॉर्ट कोर्ट नहीं है, कोई रिजॉर्ट कोर्ट से कोई संबंध नहीं है, कोई रिजॉर्ट कोर्ट नहीं है, नहीं क्या है, कोर्ट है ये, ठीक है। सभी उद्यान न्यायालय हैं, सभी पार्क क्या है, कोर्ट है, सही है। आगे निष्कर्ष देखिए, कोई न्यायालय बगीचा नहीं है, न्यायालय का बगीचा से कोई, रिजॉर्ट से कोई संबंध, रिजॉर्ट के अंदर वाले रहने से वाले का भी कोई संबंध नहीं है, यानी ये सही है, ठीक है। कोई बगीचा उद्यान नहीं है, कोई बगीचा उद्यान नहीं है, जी नहीं, ये भी सही है, दोनों निष्कर्ष सही हो गया। तो क्या होगा, दोनों निष्कर्ष, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही है इसका, क्या है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, समझ गए। चलिए आगे देखिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन है एकदम सीधे सीधे आंख बंद करके, जैसे हम हमेशा हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताते हैं। पहले क्या कीजिए, अक्षरों को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 9, खाली स्थान कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने खाली स्थान है, 6, 9 6 15 है। तो इसको तोड़िए, 3 गुणित 5 यानी 5 5 अक्षरों का 3 समूह या 3 3 अक्षरों का 5 समूह लिख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर। चलिए डी से स्टार्ट हुआ, डी क्यू आर, तीन चीज़ें तो ऐसी आपको अलग डिफरेंस दिख रही है बीच में, और डी से डी जाए तो कितना, छठवां अक्षर आ रहा है डी, ठीक है, मतलब 5 5 हमको लिखना है, 3 लिखना है 5 5 का, तो लिख लिए डी क्यू, फिर खाली स्थान है, फिर आर, ये क्लियर। अगला देखिए, फिर डी, फिर खाली स्थान, फिर एम, फिर आर, यहाँ तक क्लियर। 2 3 4, अच्छा 5 लिखना है क्या, 4 5, अच्छा आर के बाद भी खाली है, ठीक है, यहाँ आर हुआ, आर के बाद फिर से खाली है। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, देखिए डी खाली स्थान, यम, फिर खाली स्थान, फिर टी, समझ गए।
तो क्या होगा, पहले स्थान पे समय डी है, चलिए कोई बात। दूसरे स्थान पे क्या है, क्यू है, यानी यहाँ भी क्यू हो जाएगा और यहाँ भी क्यू हो जाएगा। तीसरे स्थान पर यम है, यानी यहाँ भी यम हो जाएगा। चौथे स्थान पे आर है, यानी यहाँ आर हो जाएगा। लास्ट में क्या है, टी है, यानी यहाँ भी टी हो जाएगा और यहाँ भी टी हो जाएगा। पहले में देखिए क्या भरे हैं, दूसरे में क्या भरे, तीसरे में क्या भरे, जो चीज़ें क्रम से लिख लीजिए। पहले में हमने भरा है क्या, यम और टी। दूसरे में क्या भरे, क्यू और टी। और तीसरे में क्या भरे, क्यू और आर। ठीक है, एम टी क्यू आर, एम टी क्यू आर, ये नहीं है, एम टी क्यू टी, ये भी नहीं, एम टी क्यू आर। ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम टी क्यू टी और क्यू आर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। एक कैफेटेरिया में 7 ग्राहक बी, जी, एच, के, एल, एम और एन 3 अलग अलग बेंचों एक्स, वाई, जेड पर बैठे हैं। प्रत्येक बेंच पर कम से कम 2 ग्राहक को बैठना है। कम से कम 2, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो 3 बेंच है, 2 3 6, यानी एक पे 3 लोग बैठेंगे, बाकी सब दोनों पे 2 2 लोग, यही है। चलिए, ग्राहक जी ग्राहक के, एल और एम के साथ नहीं बैठता है। चलिए 3 बेंच बना ले, चलिए इसको पहले साइड कर लेते हैं। 3 बेंच बना लेते हैं, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। चलिए, ग्राहक जी ग्राहक के, एल और एम के साथ नहीं बैठता है, इसको छोड़िए, लास्ट में देखते हैं। ग्राहक बी केवल ग्राहक एन के साथ बैठता है। ग्राहक बी केवल ग्राहक एन के साथ बैठा है, मतलब जिस बेंच पर बी है उस पर केवल एन ही बैठा है और तीसरा कोई नहीं बैठा है। ये चीज क्लियर हो गया, मतलब इस पर जी नहीं बैठेगा। अगर इस पर जी नहीं बैठेगा तो जी और के, एल और एम के साथ भी नहीं बैठेगा, तो जी केवल यहाँ बैठेगा क्योंकि एक ही बच रहा है और इस पे केवल 2 ही लोग रहेंगे, उससे ऊपर नहीं हो सकते। एम, एल, एम तो इसी में बैठेंगे, तो ये यानी जी यहाँ हो जाएगा। और उसने क्या, के, एल, एम के साथ नहीं बैठेगा, यानी के, एल और एम। हमने बोला था एक पे 3, बाकी सब पे 2 बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। यानी बी, जी के साथ कौन बैठेगा, इसमें जो बचा, जी का हो गया, बी का भी बी हो गया है, एच बचा है, यानी जी के साथ कौन बैठेगा, एच बैठेगा। ग्राहक एच जेड बेंच पर बैठता है, यानी एच कहाँ है, जेड बेंच है। ये कौन सा बेंच है, जेड बेंच है। और क्या है, के अपने मित्रों के साथ एक्स बेंच पर बैठता है, यानी यह कौन सा, एक्स बेंच है, तो ये कौन सा हो जाएगा, वाई बेंच हो जाएगा। चीज क्लियर। अब पूछा क्या है इसने, किस बेंच पर 3 ग्राहक बैठे हैं। तो यहाँ देखिए एक्स वाले पर कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही आंसर हो जाएगा। क्या हो, केवल बेंच एक्स पर 3 लोग बैठे हैं, 7 लोग है तो यहाँ 3 हो गए, कम से कम 2 बैठना है। चलिए आगे देखें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या चयन कीजिए जो निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। 12, 14, 56 दिया हुआ है, वैसे सब वही संबंध किसमें ये बताना है। 12, 14, 56 का देखिए, अगर तो 14 चौक का 56, यानी 14 में 4 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 14 गुणित 4, ये 4 आया कहाँ से, तो इसने क्या किया, 14 गुणित 12 किया है। ठीक है, 4 लाने के लिए इसमें 3 से भाग दे दिए, 3 चौक के 12, 14 चौक का 56। ठीक है, यानी 56 आ गया। क्या कर रहा है, मतलब पहले और दूसरे संख्या का गुणा करके उसमें 3 से भाग दे दे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। इसमें देखिए अगर 16, 18 का 16 गुणित 18 भागे 3, 3 छक 18 6, 16 6 का 96, 96, यानी ये वाला सही ऑप्शन। ठीक है, मिल रहा है, सिमिलर है। बाकी इसमें 3 से भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा और 16 8 इतना आएगा ही नहीं। ठीक है, 16 128, और इसमें अगर इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, इसमें भी 3 का भाग जाएगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 18 96। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अमीटर धारा से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार एनीमोमीटर से संबंधित है। चलिए, आई होप आप लोग इसका आंसर दे देंगे अच्छे से। ठीक है, आगे देखें।
4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरीके से समान है, एक बेजोड़ है, उस बेजोड़ अक्षर समूह का चयन कीजिए। यन है, यन का 14, आर का 18, कोडिंग लिखिए सीधा, भी का 22। अंतर देखिए 14 4 18, 18 4 22, यानी 4 4 जोड़ रहा है इसमें। यहाँ देखिए क्यू का 17, उसके बाद देखिए भी का 22, फिर बी का 28। क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, 27 27 5 22, यानी 5 जोड़ा। यहाँ 22 6 28, यानी 6 जोड़ दिया। आगे हम देखिए यक्स का क्या हो जाएगा 19, यक्स का क्या हो जाएगा 24 और डी का 30। ठीक है, तो 19 से 24 हुआ, 19 5 24, यानी यहाँ भी 5 जोड़ दिया। 24 6 30 प्लस 6 6 जोड़ दिया। तो ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है, 5 और 6 क्रम से जोड़ा, जबकि पहले में क्या क्या 4 4 जोड़ रहा था। तो ये अलग हो गया, हमारा पहला ऑप्शन अलग हो गया। अगर लास्ट वाले को चेक कर लीजिए तो भी वही आपको मिलेगा। क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 से क्या हुआ 30, डी का क्या होगा 4 और 30 दोनों होता है। ठीक है, तो ये 4 भी लिख दीजिए, 4 और 30 दोनों होता है। 25 5 30, 5 जोड़ दिया है, और यहाँ क्या होगा इसका 10 हो जाएगा। तो 6 4 में 6 जोड़ दिया, 10 हो गया, यानी 6 4 10। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा था, कौन सा समूह है जो भिन्न है। तो पहला नहीं, यन आर भी जो है इसमें से भिन्न है। सब में क्या कर रहा है 5 और 6 क्रम से जोड़ रहा है, इसमें 4 4 जोड़ रहा था। चलिए आगे देखें। एक निश्चित कूट भाषा में POUR को OPRU और टैकल TACKLE को ATKCEL के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में फॉर्मेशंस को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसने देखिए क्या किया है। चलिए POUR, इसने इसको लिखा क्या है OP है, OPRU। देखिए पहले मैं देख लीजिए, इसमें शब्द जो है वही है, शब्दों का अंतर नहीं किया है, बस शब्दों का हेर फेर किया, जैसे क्रॉस कर दिया है। OPO है तो उसको OP लिख दिया, लास्ट के 2 अक्षर जो हैं शुरू 2 अक्षरों को उनके उल्टा करके लिख रहा है। UR है तो उसको RU लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही देखिए टैकल में TA है तो उसमें AT लिख दिया है, CK है तो उसको KC लिख दिया, और LE है तो उसको EL लिख दिया। कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हमसे पूछा किसका, फॉर्मेशंस का पूछा है, तो FORMATION यही है। 2 इधर हुआ, 2 इधर हुआ, 2 इधर हुआ, 2 इधर, 2 इधर। ठीक है, तो FO को क्या लिख दे OF, RM को क्या लिख दे यम और R, AT को क्या लिख दे T और A, IO को क्या लिख दे OI। ठीक है, YS को क्या लिख दे यस और यन। ठीक, देखिए सबको सबका उल्टा क्रम मतलब सॉरी सबको क्रॉस करके लिख दिए। ऑप्शन देखें OFMR से कौन सा स्टार्ट है, ऑप्शन OFMR से ऑप्शन नंबर 4 स्टार्ट है। ठीक है, OFMR TAOISN, कौन सा इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 2 अक्षरों को क्या कर रहा था, क्रॉस करके लिखता चला जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, यही पूछ रहा है। यहाँ देखिए 27 से 41 हुआ, 41 से 57 हुआ, 57 से 76 हुआ, 76 से 99 हुआ। अगर इनका अंतर की बात करें 27 से 41 हुआ, 7 4 11, यानी 27 14 41 हो गया। ठीक है, 41 से 57 हुआ, 41 में से 1 घटा दिया 40, 40 57 मतलब 27 जोड़ दिया, 27 में से 17 जोड़ा है। ठीक है, यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 1 जाएगा 6, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 5 में 4 जाएगा 1, ये हुआ। इसके बाद क्या है 57 से कितना हुआ 76, तो ये 9 हुआ, 19 अंतर कितने का 19 का, 57 19, 57 20 77 में से 1 घट जाएगा 76 हो जाएगा। 76 से 99 हुआ, यानी 76 में से 99 हुआ, 9 में से 3 और 9 में से 7 गया 2, 23। देखिए क्या है 14 2 16, 16 3 19, 19 4 23 और 23 5 28। ठीक है, यानी क्या कर रहा था जोड़ता चला जा रहा था, यानी हमको 99 में कितना जोड़ना है
प्लस 28 कर दीजिए, प्लस 28 कर देंगे, 99 में 28 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 127, यानी 127 आ जाएगा। 127 मतलब ऑप्शन नंबर चौथा देखिए सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 127। क्या किया था, पहले हम 14 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, फिर 19 जोड़ा, फिर 23 जोड़ा, ठीक। तो 14 2 16, 14 में 2 जोड़ के 16 किया, 16 में 3 जोड़ के 19 किया, 19 में 4 जोड़ के 23 किया, 23 में हम 5 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा, 28 से 99 में जोड़ देंगे तो हमारा 127 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से वही संबंध रखता है जो दूसरा पद पहले पद से संबंध रखता है। बिगेन को इसने क्या लिखा, BEGIN को इसने क्या लिखा, EBGNI, EBGNI, BE को क्या लिख दिया, EB लिख दिया, मतलब बस शब्दों का हेर फेर कर रहा है, कोडिंग जोड़ रहा है ना घटा रहा है। तो इसने क्या किया है, BEGIN को क्या लिखा, EBGNI। देखिए शुरू के दो अक्षर शुरू और लास्ट के उनको क्रॉस लिख रहा है, बाकी बीच वाला सेम टू सेम सामने लिख रहा है। हमसे पूछा किसका है, कैडेट का पूछा है, तो बीच वालों को ज्यो तो लिखे, डी का ज्यो का त्यों रहेगा, बाकी शुरू के जो हैं वो क्रॉस हो जाएंगे। जैसे CA है तो A और C हो जाएगा, लास्ट में ET हो जाएगा तो क्या हो जाएगा TE हो जाएगा, ठीक है, यानी ACDTE, ACDTE। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ACDTE, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, यदि A का अर्थ गुणा है, A का अर्थ जोड़ है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ घटाना है और D का अर्थ भागा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो जो पहले जो चिन्ह दिया हुआ है, जो बोल रहा है उसको आराम से रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन अब गलती हो जाती है। तो 82 A है, A का मतलब 82, A के लिए क्या बोला था, प्लस बोला था, ऐड। फिर 126 है, B के लिए क्या बोला था, गुणा 16, D के लिए भागा 112, माइनस C के लिए माइनस था 73, ठीक है। इसमें इस डिवाइड को यहाँ उठा के यहाँ रख दीजिए, 112, ठीक है। 16 सत्ते 112, सात क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 बटे 56, यानी 18 आ गया। 18 और 82 जोड़ लेते कितना हो जाएगा, ये तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से 73 घटा दे, 73 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 27, 100 माइनस 73 कितना आ जाएगा 27 है, 27 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहाँ से है, अगला क्वेश्चन हमारा डिस्टिंग्विश है। यदि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम को दर्शाता, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो इसमें सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा शब्दों को अरेंज करना है। जो कॉमन चीज़ें इनमें छोड़ दीजिए, सी सब में कॉमन है तो छोड़ दीजिए स्टार्टिंग का। उसके बाद देखिए इन तीनों में क्या है, ए है, सबसे छोटे इनमें क्या होंगे, यही तीनों होंगे, बाकी 4 और 5 लास्ट में होंगे, जैसा ऑप्शन में सब में दिया है 5 4 4 5 4 5 5 4 दिया हुआ है, यानी ये क्या होंगे लास्ट में आएंगे। कोडिंग देख लीजिए इसका पहले का, चलिए कारपेट ए के लिए क्या दिया है 1 दिया था, यानी यहाँ भी ए है 1 और यहाँ भी 1, यहाँ आर है, आर मतलब 18, यहाँ भी आर है, आर मतलब 18, ये चीज़ें होगी। पहले में तो क्लियर नहीं हो पाएगा, दूसरे के लिए देखिए, पहले और दूसरे तीसरे में देख लीजिए, ठीक है। सब में आर है, आर को भी छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए पी है, पी का क्या हो जाएगा 16, उसके बाद इसमें क्या आई का 9 और फिर इसमें आर है, आर का 18। इनमें सबसे छोटा देखे तो कौन है, सबसे छोटा है 2 लिख लीजिए, ये क्लियर हो गया 2 का। इससे बड़ा कौन है 16 किसका है 1 का है, और एक ठो बच्चा कौन 18 किसका है 3 वाले का 18 है। इन सब में हो गया, इन तीनों में क्लियर हो गया। 18 वाले में देखिए ई आया है, कॉमन है, ठीक, इसको छोड़ दीजिए। ए उसके बाद आएगा ए का 1 और इसमें ई है, ई का 5। तो इनमें छोटा कौन है, छोटा ये है और ये इससे बड़ा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 और 5 क्या हो जाएगा 21,345 ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21,345, ठीक।
आगे देखें, एक निश्चित कोड भाषा में प्लान को OBMQ के रूप में लिखा जाता है और नाट को UPO के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में मदर को किस प्रकार लिखा जाएगा? प्लान को इसने क्या लिखा? OBMQ। तो इसमें नकल या फिर क्रॉस तो नहीं किया है, तो क्या लिखा? PLAN को इसने क्या लिखा है? OBMQ। OBMQ। देखिए बी आया है, ए था इसलिए बी आया, यन के बाद ओ, यानी क्या क्या एक जोड़ रहा है, ठीक है। इसमें एक जोड़ दिया, यन के बाद ओ आ गया, ठीक है, 14 से 15 हो गया। ए था, इसमें एक जोड़ दिया, और यल से यम हुआ, यानी यल से 12 से 13 हुआ, एक जोड़ दिया। पी से क्यू हुआ, पी 16 से 17 हुआ, यानी इसमें भी एक जोड़ के क्या कर रहा है? उल्टे क्रम में लिख रहा है, एक एक जोड़ के उसको उल्टे क्रम में लिख रहा है। जैसे पी एल ने प्लान को ही देख लीजिए, पी से एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, यल में एक जोड़ देंगे यम हो जाएगा, ए में एक जोड़ देंगे बी हो जाएगा, यन में जोड़ देंगे ओ हो जाएगा। इसको लिखा कहाँ? पीछे से लिखा, पहले ये, फिर दूसरे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे लिख दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया इसका? हमसे पूछा किसका था? मदर का पूछा था। चलिए, हमसे पूछा किसका है? मदर का पूछा है। तो MOTHER, ठीक है। सब में एक जोड़ लीजिए, यम से जोड़ देंगे यन हो जाएगा, ओ के बाद पी, टी के बाद यू, एच के बाद आई, ई के बाद एफ और आर के बाद यस, ठीक है। इसको पीछे से लिख दीजिए, ये सही का क्या हो जाएगा? यस एफ आई यू पी एन, ठीक। यस एफ आई यू पी एन कहाँ मिलेगा? यस एफ आई यू पी, यस एफ आई यू क्यू, यस एफ आई यू पी एन। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यस एफ आई यू पी एन। क्या कर रहा था? सब में एक जोड़ के उसको उल्टे क्रम में लिख दे रहा था पीछे से। समझ आ गया? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हमारी वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी प्रिपरेशन के बेस तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। बाकी आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।